हाय गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज का वीडियो है ये है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसके हम कुछ प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं कि ये सारी कोर्सेज में है, आइदर बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, एमएमएस, एमबीए सब जगह है। तो ये पहला क्वेश्चन है मेरा। मिस्टर अमीन furnishes you the following particulars of income earned by him during the previous year ended 31st March 2023। यानी क्या बोला है, जो मिस्टर अमीन है वो क्या है, उन्होंने अपनी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की है उनकी इनकम की जो उन्होंने अर्न की है ना लास्ट ईयर 2023 31 मार्च को। फिर क्या बोला है, कंप्यूटर्स ग्रॉस टोटल इनकम, उसके हमको ग्रॉस टोटल इनकम को फाइंड आउट करना है। कब के लिए? फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। और क्या अज्यूम करना है? अज्यूम दैट ही इज़ रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। सेकंड क्या है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और थर्ड है नॉन रेसिडेंट है। तो इसका मतलब हमें तीनों भी कॉलम ड्रॉ करने हैं, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के। अब आगे क्या बोला है, पहला ट्रांजैक्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम लंदन, है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ पे? दिल्ली में। और कंट्रोल कहाँ से कर रहा है? लंदन से। कितना दिया है? 2 लाख। फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनीज रिसीव्ड इन जापान, है ना। इंटरेस्ट मिल रहा है उसको किसके ऊपर? डिबेंचर्स के ऊपर जो इंडियन कंपनी के। कहाँ मिल रहा है? जापान में मिल रहा है। कितना? 2,20,000। फिर क्या बोला है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई। रेंट कहाँ से आ रहा है उसे? कोई प्रॉपर्टी कहाँ पे? फ्रांस में। और किधर मिल रहा है? बट वो पैसा मुंबई में मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2,40,000। फिर आगे है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई, है ना। इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर? बैंक अकाउंट के ऊपर जो कि दुबई में। कितना मिल रहा है? 1,20,000। फिर बोला है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। एग्रीकल्चर से इनकम आ रहा है जो कि श्रीलंका में। कितना? 1,40,000। फिर बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस कहाँ से आ रहा है? नेपाल से आ रहा है, बट उसको कंट्रोल कहाँ से कर रहा है? इंडिया से कर रहा है। कितना है? 1,60,000। फिर बोला है सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर, मतलब अर्न भी कर रहा है, उसको मिल भी रहा है सिंगापुर में। कितना है? 1,80,000। फिर बोला है पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न इन यूके ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1,60,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ऊपर आएगा नेम ऑफ द एसएससी, तो मिस्टर अमीन। फिर लिखेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24, प्रीवियस ईयर 2022-23। स्टेटस क्या है? इंडिविजुअल है। फिर हेडिंग दे देंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन जो है आंसर का वो इसी तरह से होना चाहिए, कोई अलग तरह से अपनी कोई लॉजिक यहाँ पे मत लगाना, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब आगे इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। नीचे इसके आगे का मैंने मतलब इसके नीचे का मैंने आगे के स्लाइड पे दिखाया है। जैसे कि पर्टिकुलर्स बना लेंगे। 3 कॉलम पूछा है, ROR, आर बट मतलब रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम लंदन। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? इंडिया हुआ ना, दिल्ली मतलब इंडिया, इंडिया टू फॉरेन हुआ। तो ये क्या आएगा? तीनों कॉलम में आएगा। नेचुरल सी बात है यार कि अगर इंडिया में आप कुछ कमा रहे हो तो आपको इंडिया छोड़ेगा नहीं, टैक्स लेकर ही रहेगा। तो इसीलिए तीनों कॉलम में आ जाएगा 2 लाख। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, है ना। इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स के ऊपर मिल रहा है। बट कहाँ मिल रहा है? जापान में। भाई इंडियन कंपनी है, आप इंडिया से कमाते तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा ही, इसीलिए तीनों कॉलम में आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? इंडिया टू फॉरेन हुआ। तो तीनों ट्रांजैक्शन में आएगा 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000, तीनों कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई, है ना। अभी फॉरेन में कंपनी है बट पैसा किधर मिल रहा है? मुंबई में मिल रहा है, मतलब इंडिया में मिल रहा है। तो फॉरेन टू इंडिया है, राइट। तो तीनों कॉलम में आएगा ये 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई, है ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, अभी अकाउंट किधर पे है? दुबई में है।
दो फॉरेन टू फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा, बाकी दो कॉलम में नहीं आएगा। मैं थर्ड वाला रिपीट करती हूँ फिर से, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस, है ना, प्रॉपर्टी फ्रांस में है तो फॉरेन टू इंडिया ट्रांजैक्शन है, तीनों कॉलम में आएगा ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो मैं I2F F2I बोल रही हूँ, ये मेरे शॉर्टकट्स ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करके हम लोग ये करते हैं, और इससे बहुत ही इजी लॉजिक है, इससे आप इजीली कर सकते हो। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था, आप उसमें चेक कर सकते हो, मैंने वो कोड वगैरह उसमें अपने मेंशन किए, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत ही क्विकली ये सॉल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। फिर आगे है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका इज़ व्हाट फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन टू फॉरेन हुआ, और एक इसमें आएगा फर्स्ट कॉलम 1,40,000, बाकी में डैश। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो एक बात याद रखें, जब भी बोले कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो फर्स्ट 2 कॉलम में आएगा, ठीक है, फॉरेन टू इंडिया। बट अगर कंट्रोल बोला ना तो 2 कॉलम, कंट्रोल नहीं बोला तो फिर अलग सिचुएशन हो जाता है। फिर है सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर, तो सिंगापुर इज़ फॉरेन, है ना, फॉरेन कंट्री है, तो मतलब ये फॉरेन टू फॉरेन हुआ तो ओनली फर्स्ट कॉलम 1,80,000, बाय रेस्ट ऑफ द कॉलम क्या आएगा, डैश। फिर है पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न इन UK ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखो, जब भी पास्ट अनटैक्स्ड या प्री टैक्स, फिर पोस्ट टैक्स, या फिर पास्ट इनकम या रेमिटेंस, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो आपको क्या लिखना है, नील लिखना है। अब क्या करना है, टोटल करना है हर एक कॉलम का। तो पहले कॉलम का टोटल करेंगे तो आएगा 12,60,000, सेकंड कॉलम का टोटल किया तो आएगा 8,20,000, और थर्ड कॉलम का किया तो आएगा 6 लाख।